तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले हरदा से। हरदा में कार में आग लग गई, कार सवार की जलने से मौत हो गई। पुलिया से टकराने के दौरान यह हादसा हुआ। दरअसल इस हादसे के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें ये हरदा से हादसे की खबर सामने आई, जहां पर कार सवार एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई। दुर्घटना पुलिया से कार टकरा जाने की वजह से हुई हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। दरअसल हरदा में घटित हुई इस घटना का एक तस्वीर जो है वो सामने आई, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें हरदा में कार सवार की जलने से मौत हो गई। और ये देखिए देर रात की कुछ तस्वीरें, जिस वक्त कार में आग लगी थी और देखिए पूरी कार कबाड़ के रूप में तब्दील हो चुकी है, अंदर से पूरी जल चुकी है। अचानक से इसमें आग लग गई। दरअसल पुलिया से टकराई थी कार और उसके बाद आग लगने का अंदेशा पुलिस ने जताया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर हरदा से, जहां कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार जल गई और कार सवार की जलने की वजह से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो हादसा हुआ वो एक पुलिया से टकराने की वजह से हुआ है। और बैतूल में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां 3 युवकों को रस्सी से बांधकर जबरदस्त पीटा गया। और वीडियो में तीनों युवक रोते गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मोबाइल चोरी करने के शक में पकड़े गए थे तीनों युवक और इसके चलते इनकी खूब पिटाई की गई। और इस पिटाई का जो वीडियो है वो देखिए आप, जहां पर एक पुलिस कर्मी ही इन युवकों को डंडों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। 3 युवक हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डंडे बरसाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैतूल की। पुलिस वाले की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है और बांध करके पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें दरअसल एक मोबाइल चोरी का मामला था, जिसमें 3 आरोपियों को पकड़कर पीटा जा रहा है। इन पर शक है मोबाइल चोरी करने का। हालांकि ये कोई थाना नहीं है जहां पर ये इन्वेस्टिगेशन का इनका अपना तरीका चल रहा है, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल यहां जरूर उठ रहे हैं। और अब बात कांकेर से बड़ी खबर की, जहां हिदूर में मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ। दरअसल नक्सली परतापुर एलएसजी कमांडर नागेश है। नक्सली नागेश नारायणपुर जिले का निवासी है। कल हिदूर के जंगल में मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ हो रही है और इस दौरान बहुत बड़ी तादाद में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। देखिए तस्वीरें, कांकेर से बड़ी खबर है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ और बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया। नक्सली नागेश जो कि हिदूर मुठभेड़ में मारा गया, कांकेर से पूरा घटनाक्रम सामने आया। और नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में अंतिम चरण में सुरक्षा बल है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बहरहाल बढ़ते आगे और रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोल स्कैम में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमएलए की मुश्किलें ईडी की कार्रवाई के दौरान बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी की विशेष अदालत में विधायक महोदय पेश ही नहीं हुए। बिल्कुल, देवेंद्र यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया। 2 अन्य कांग्रेस नेता भी पेश नहीं हुए। 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए थे। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बात की पुष्टि की है। बड़ी खबर रायपुर से, कोल स्कैम का पूरा मामला है और इसके चलते एमएलए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ईडी की इस कार्रवाई में अभी जो ईडी की अदालत में उन्हें पेश होना था वो पेश भी नहीं हुए। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब आगे की स्थिति क्या रहेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। इशू किया गया और 1 से अधिक समन उन्हें इशू किया गया, लेकिन वो अपीयर नहीं हुए ईडी के समक्ष। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो नहीं आ रहे थे तो हमने स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष आवेदन लगाया था नॉन बेलेबल वारंट जारी करने के लिए। 2 बार हमने प्रयास किया था। तो जब ये 2 प्रोविजंस अभी अवेलेबल हैं तो माननीय न्यायालय का मत ये था कि पहले हम उनका प्रयोग करें और खुद से अरेस्ट करने की कार्रवाई करें। यूपी के सोनभद्र में सड़क हादसे में एमपी के 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार कारण बनी। और आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार राखड़ लदी ट्रक ऑल्टो कार पर पलट गई और इस हादसे में
एक ही परिवार के 4 लोगों की दबने की वजह से मौत हो गई और मरने वाले सभी लोग सिंगरौली खुटार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तेज बारिश होने की वजह से राहत बचाव कार्य में दिक्कत हो रही थी। घटना पिपरी और अनपरा थाना क्षेत्र के बीच वाराणसी शक्तिनगर मार्ग की बताई गई है और ये कुछ आप तस्वीरें भी देखी दे रहा थी। और दमोह में घंटों बाधित रही ट्रेनों की आवाजाही। दरअसल आंधी और पानी दोनों आने की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। सागौनी रेलवे स्टेशन की डाउन लाइन पर गिरा पेड़, काफी मशक्कत के बाद ट्रेन चालू हुई और लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। दमोह में घंटों ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। आप ये देखिए कि आंधी पानी की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर इसका अच्छा खासा असर भी देखा गया। सीधी में भी मौसम का मिजाज देखने को मिला, जहां मिजाज पूरा बिगड़ चुका है। यहां तेज आंधी के साथ ही जमकर ओले गिरे। ओलावृष्टि की वजह से फसलों को पहुंचा नुकसान और वहीं बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। महादेव सट्टा ऐप को लेकर गिरफ्तार दोनों आरोपियों को विशेष कोर्ट ने 1 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कल फिर से आरोपियों को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। ईडी ने सट्टेबाज गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कार्रवाई करते हुए सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनकी अरेस्ट की गई है। आज एक की कल की गई है भोपाल में और दूसरे की सूरज चोखानी की आज की गई है और माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि आज विशेष न्यायालय संडे का दिन है तो जो रिमांड चार्ज जिनके पास था उनके पास हमने पेश किया है। माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों को श्रवण करने के पश्चात इसमें और मटेरियल जो हमारे पास हमारे इन्वेस्टिगेशन फाइल में है उसको देखने के पश्चात 1 दिन की जो है जुडिशियल रिमांड ग्रांट करी है। और अब बात रायसेन से बड़ी खबर की, एक्शन मोड में स्वास्थ्य राज्य मंत्री गंदगी देख भड़क गए मंत्री जी और सीएमओ के छुट्टी पर रहने की वजह से वो नाराज हुए। क्या उसका रजिस्टर में दर्ज नहीं है? कौन सी छुट्टी ली उसने सीएमओ ने? मर्जी का मालिक है, छुट्टी लेके गया क्या उसका रजिस्टर में दर्ज नहीं है? कौन सी छुट्टी ली उसने सीएमओ ने? मर्जी का मालिक है। और अब बात विदिशा की, जहां लटेरी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के बाहर एक अतिथि शिक्षक ने आत्मदाह करने की कोशिश की और जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों ने अतिथि शिक्षक को बचा लिया। दरअसल अतिथि शिक्षक कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान था और इसलिए उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। मैं मुरबास हायर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी विषय से वर्ग 1 का अतिथि शिक्षक हूँ। आज क्या आपने पेट्रोल वगैरह डाल लिया था? चक्कर ये हुआ है कि हम लोगों के यहाँ पे 5 महीने से वेतन नहीं मिली है। जैसे तैसे वेतन आई थी तो वो वेतन बाबुओं ने अपने प्रिय अतिथि शिक्षक साथियों के खाते में डाल दी गई है और हम लोगों की आज तक भी 1 रुपये वेतन खातों में नहीं आई है। तो किसी को आवेदन भी दिया है अभी आपने? इससे पहले भी हम बीओ साहब को आवेदन दे चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दे चुके हैं और हमारे संस्था प्राचार्य को भी इससे अवगत करा चुके हैं। बीजापुर विस्फोटक के साथ 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। दरअसल आईईडी प्लांट करने की योजना बनाते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। घेराबंदी कर पकड़े गए संदिग्ध कुकर बम, टिफिन बम बरामद किया गया। इनके पास से नक्सली पर्चे और सामग्री भी बरामद की गई है। बड़ी खबर है, बीजापुर से विस्फोटक के साथ ही 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। आज रामलला के दर्शन के लिए मोहन कैबिनेट अयोध्या जाएगी और इसके पहले भोपाल में कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री विशेष विमान से सभी मंत्रियों और अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे और अयोध्या में 2 घंटे से ज्यादा
यहाँ कैबिनेट के जो सहयोगी हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पर रुकेंगे और दर्शन करेंगे। सरकार अयोध्या में विक्रमादित्य घाट और प्रदेश की जनता के लिए धर्मशाला बनवाएगी। कल अयोध्या जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे, मंत्रिमंडल के साथ आ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश के बाद से पूरे देश के, और देश तो क्या दुनिया के हर हिंदू के मन में आता है कि वो प्रभु के चरणों में प्रणाम करे, इसलिए कल का सौभाग्य हमारा है। और लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां जिले के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। पांढुर्ना जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रंजना बाल पांडे और पूर्व सांसद प्रतिनिधि दीपक मानेकर ने कांग्रेस छोड़ दी। और आप देखिए कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बीजेपी की इन सभी को सदस्यता दिलाई है और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। वहीं गरियाबंद में 500 परिवारों का धरना पुनर्विस्थापन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नेशनल हाईवे के किनारे धरना दिया जा रहा है। रेलवे ने जमीन खाली करने का नोटिस इन्हें जारी किया है। नवापारा नगर के वार्ड नंबर 4-5 के लोग छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनाने का काम हो रहा है और प्रशासन ने पुनर्विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं की है। अब इनके सामने छत का संकट मंडरा रहा है और इसके चलते महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। नेशनल हाईवे 130C के ठीक किनारे देखिए तख्ती लेकर बैठे हुए हैं। छत नहीं तो मत नहीं, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तमाम महिलाओं को आप देख सकते हैं। ये जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, जो 40 साल से और उससे ज्यादा सालों से रह रहे थे, लेकिन रेलवे का जमीन बताकर इन्हें वहां से बेदखली किया जा रहा है और अब जो है सड़क किनारे आकर लड़ रहे हैं कि अगर यहाँ से उन्हें खाली कराया जा रहा है तो उनके जगह या तो उन्हें दूसरा स्थान दिया जाए या फिर पुनर्व्यवस्थापन किया जाए। हम महिलाओं से बात करेंगे। आप लोग तो लिख दिए हैं कि छत नहीं तो मत नहीं, सही में चुनाव बहिष्कार करेंगे? हाँ, हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। क्यों ये वजह आ रहा है, क्यों चुनाव बहिष्कार करेंगे? अब छत नहीं रहे तो करेंगे ही। कितने साल? 40 साल 50 साल से। और उस जगह को बदले और कोई जगह दे रहे हैं? नहीं। आखिर कब तक आप लोग इस तरह बैठे रहेंगे? जब तक हम पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। आखिर प्रशासन से क्या मांगे हैं, आप बताइए, क्या मांगे? प्रशासन से ये मांगे हैं सर हमारी कि हमारे लिए जगह चिन्हित कर दे। आज राजस्व के तहसीलदार आए थे। हम आपको मांग बताइए ना। मांग हमारी ये है कि हम इस जगह से हटने के लिए, अगर रेलवे की जमीन है तो हम इस जगह से हटने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो यह है कि रेलवे ने बेतहाशा नोटिस बांटा है। अभी आपके पास छत नहीं है? अभी हमारे पास छत नहीं है। हमें अगर जगह दे देती है, हमारा पुनर्व्यवस्था लिया है, कोई सूद लिया है? कोई आया है? जी नहीं है, पेंडिंग। कोई पूछने आया? नहीं, कोई नहीं। तो ये देखिए तस्वीर बता रही है कि सबसे ज्यादा तो महिलाओं की संख्या है और ये जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तो ये इसी तरह डटे रहेंगे। रात हो रहा है, बच्चे परेशान हैं, सोने का वक्त है, लेकिन ये अब जग कर नेशनल हाईवे के किनारे अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और एक ही आवाज लगा रहे हैं, छत नहीं तो मत नहीं, चुनाव बहिष्कार कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए राजीव गरियाबंद से शेख इमरान। और भिंड में ट्रेन से कटकर एक अज्ञात किशोरी की मौत का मामला सामने आया। दरअसल ग्वालियर भिंड रेलवे लाइन के बीच ये मामला सामने आया है। भोजपुरा गांव के पास खून से लथपथ लाश मिली। मौके पर आरपीएफ और पुलिस पहुंची है। अज्ञात शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी है और ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त ये शव बरामद किया गया, ग्वालियर भिंड रेलवे लाइन के बीच ये हादसा हुआ। वहीं बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विरोध कर रहे लोगों ने नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते पर हमला कर दिया और यहां पर मंगला पेट्रोल पंप के पास अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही थी। मंगला से भैंसाझार जाने वाली सड़क के लिए अतिक्रमण हटाया गया। मंगला के आगे भैंसाझार तक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है।
केवल बस्ती के अंदर 1-2 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। मंगला बस्ती में अतिक्रमणकारियों की वजह से कई सालों से सड़क चौड़ीकरण का काम भी रुका हुआ है और अब इस सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया जा रहा है अतिक्रमण और इस बात से गुस्साए लोगों ने निगम की टीम पर ही हमला बोल दिया। और बीजापुर में नक्सली महिला गिरफ्तार की गई है। महिला नक्सली के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। आदिवासी मजदूर संगठन के अध्यक्ष जारपल्ली के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर बीजापुर से। और अब खबर खंडवा से, जहां मोहन सरकार के आदेश का असर नजर आया। यहां बीजेपी उम्मीदवार और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की रैली में शामिल डीजे को पुलिस ने जब्त कर लिया। दरअसल प्रत्याशी घोषित होने के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल पहली बार खंडवा आए हुए थे और ज्ञानेश्वर पाटिल के स्वागत में ये रैली निकाली गई और यहीं डीजे बजाया जा रहा था। रैली में शामिल डीजे की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया, क्योंकि रैली में डीजे बजाने को लेकर अनुमति नहीं ली गई थी और इसके चलते ही एक्शन लिया गया। और कांकेर में महिला बाल विकास विभाग सचिव शमी आबिदी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर के साथ मिलकर दौरा किया है और उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ठेकेदारों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। चील परस, अलपरस और पानी डोबीर अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। और अब बात दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया गया। अरनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। दरअसल सुरक्षा बलों ने इस स्मारक को ध्वस्त किया है। और बालाघाट में बेटे ने मां की गला रेतकर हत्या कर दी और शराब पीने से मना करने पर हत्या करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। लांजी थाना क्षेत्र के दहे गांव का ये पूरा घटनाक्रम, जहां पर एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है। शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी और ये कहना है एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी ने कहा कि 3 से 4 दिन के अंदर पार्टी के नेशनल कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। 2, 3, 4 दिन में, इस हफ्ते में, उसके बाद स्थिति सारी टिकटों की स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मामला है। उन्होंने सूची जारी की, सोच समझ के। हर राजनीतिक दल को अधिकार है, हमें भी अधिकार है। मैं मानता हूं उनकी सूची उनको मुबारक। कांग्रेस पार्टी की सूची पूरी तैयार हो चुकी है और जैसे ही इलेक्शन कमेटी की, हमारी नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, मध्य प्रदेश की सारी स्थिति स्पष्ट होगी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।